गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं अष्टम वर्ग की हिंदी की कक्षा में पाठ 3 मिठाई वाला का भावार्थ यानी सारांश पढ़ा करके आप सबों के पास भेज रहा हूँ। मैं इस पाठ का शब्दार्थ भी भेज दूँगा और इसके शब्दार्थ को आप सभी फेयर में कर लेंगे और होमवर्क में याद करने के लिए दिया जाएगा। और इस वीडियो को 2-3 टाइम्स ज़रूर देखेंगे और अगर कोई भी इससे समस्या हो तो आप सभी पूछेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में मिठाई वाला नामकरण हुआ है। जो सबसे पहले खिलौने बेचता है, इसके बाद मुरली बेचता है यानी बांसुरी बेचता है और इसके बाद अंत में मिठाई लेकर के फेरी वाले की तरह घूम घूम कर बेचता है गलियों में, गाँवों में। अंत में मिठाई बेचता है, इसलिए उसका नाम मिठाई वाला कर दिया गया है इस नामकरण पाठ का। जो बहुत ही गरीब रहता है, सबसे पहले वो खिलौने लेकर के बेचता है, 2-2 4-4 पैसे का खिलौने लेकर के बेचता है। वो अत्यंत गरीब रहता है, लेकिन बच्चों के बीच में खिलौने वगैरह बेच कर के, बच्चों की तुतली बोलियां सुन कर के वो अपने दुख को कम करता है। वो बच्चों की तुतली बोली को सुनकर उसका दुख कम हो जाता है। वो खुशी से झूम उठने लगता है। गलियों में आकर के खिलौने वाला, बहलाने वाला, खिलौने वाला कह करके खिलौने बेचता है। सभी बच्चे, खेलते हुए बच्चे जो है झुंड बनाकर दौड़ पड़ते हैं। किसी के चप्पल छूट जाते हैं, किसी के तौलियाँ छूट जाती हैं, किसी के पैजामे ढीले हो जाते हैं दौड़ते दौड़ते। इसलिए कि बच्चे खेल के बहुत प्रेमी होते हैं। वो दौड़ करके अपनी माँ के पास जाते हैं और खिलौने लेने का हठ करते हैं। और यहाँ तक कि खिलौने जो थे वो ज़्यादा दाम के थे, लेकिन बच्चों की तुतली बोलियाँ सुन कर के खिलौने वाला कम पैसे में ही खिलौने दे दिया करता था। इससे गांव वालों को या गली मोहल्ले के पड़ोसियों को शंका होता था कि आखिर ये खिलौने वाले को क्या बचता होगा, क्या इसकी कमाई होती होगी जो इतना कम में खिलौने, अच्छे अच्छे खिलौने बेच रहा है। लेकिन खिलौने वाला तो बच्चों के बीच भाव विभोर हो जाता था। बच्चों की तुतली बोली सुन करके वो अत्यंत प्रसन्नचित हो जाता था, उसका दुख हल्का हो जाता था। इसलिए कुछ कम भी पैसे अगर बच्चे लाते थे तो उसे खिलौने, मनचाहे खिलौने बेच देता था, दे देता था। इसके बाद कुछ दिन के बाद वो मुरली लेकर आता है, बांसुरी बजा बजा करके बच्चों के बीच बेचता है। उनकी माँ जो है देख करके, बहुत सारी जो गरीब महिला है जो दुख दर्द को समझने वाली हैं, वो मुरली वाले यानी जो पहले खिलौने बेचता है उसकी समस्या को देख करके बहुत ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो उनसे पूछती भी हैं कई बार कि आपको इसमें क्या बचता है, क्या फ़ायदा होता है। लेकिन खिलौने वाला जवाब देता है कि बचे या न बचे, जो है हम लोग जो है घूम घूम कर के बच्चों में आनंद प्राप्त करते हैं, आनंद लेते हैं। बच्चों की तुतली बोली सुन कर के हम सभी अपने दुख को कम करते हैं। हम लोग का ये काम है बेचना, जैसे भी 2 पैसे मिल जाए हम लोग बेच देते हैं। इस पर बहुत सारी महिलाएं दुखी हो जाती हैं उसके बात को सुन कर के, नहीं चाहते हुए भी उसके खिलौने को, मुरली को ख़रीद लेती हैं ताकि कुछ उसकी कमाई हो जाए। और अंत में वो मिठाई वाला मिठाई लेकर के बेचता है। जो अंत में मिठाई वाला मिठाई लेकर के बेचता है, गलियों में घूम घूम कर स्वादिष्ट मिठाइयाँ बेचता है। औरतें जो हैं, एक रोहिणी नाम की औरत रहती है जो अपने चुन्नू मुन्नू के लिए नहीं चाहते हुए भी मिठाइयाँ, मुरली और खिलौने भी खरीदती है। बहुत बच्चे जो है इतने भाव विभोर हो जाते हैं उस खिलौने वाले के। मिठाई वाला जो अंत में रहता है वही व्यक्ति पहले खिलौना बेचता है, इसके बाद मुरली बेचता है, इसके बाद मिठाई बेचता है, अंत में मिठाई बेचता है। इसलिए इस पाठ का नामकरण मिठाई वाला कर दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब खिलौना बेचने वाला इतना भावुक स्वर में, इतना मृदु कोमल स्वर में गलियों में फेरी लगाते हुए खिलौने, मुरली और मिठाइयाँ बेचता है कि उनकी मृदु कोमल बात को, वचन को सुन करके औरतें भी अपने खिड़की से, बालकोनी से झांकने लगती हैं। उसके मधुर स्वर को सुनने के लिए ललायित हो उठती हैं। और वो मुरली वाला बेचारा कुछ कम पैसे में भी बच्चों के बीच
अपने खिलौने मुरलियों को या मिठाइयों को बेच करके अपने को धैर्य बंधाता है, उसका दुख हल्का हो जाता है। इस पाठ में यही बताया गया है। यह पाठ बहुत ही मर्मस्पर्शी पाठ है, हृदय को छू देने वाला पाठ है। इसमें गरीबी को दर्शाया गया है कि गरीब होते हुए भी गलियों में घूम घूम कर बेचने वाला फेरी वाला कैसे बच्चों के बीच द्वार द्वार जा कर के खिलौने को बेचता है, मुरली को बेचता है या मिठाई को बेचता है। जो भी उसे 2-4 पैसे ही क्यों न बचे, वो बच्चों के बीच में तूतली बोली को सुन कर के, उनकी बच्चे की मधुर आवाज़ को सुन कर के बच्चों के बीच में वो खिलौने मुरलियों को बेचता रहता है, जिससे उसको बहुत ही संतोष प्राप्त होता है। उसकी जो गरीबी है वो गरीबी नहीं रह जाती है, वो अपने आप को धनवान समझने लगता है। बच्चों के बीच में वो बेचता है तो अपने को गरीबी की समस्या उसके अंदर नहीं रहती है, यानी कहने का मतलब उसको धैर्य बंध जाता है, सब्र बंध जाता है और बच्चों के बीच में वो आनंदपूर्वक अपना खिलौना या मुरली या मिठाई अपना बेचता रहता है। तो एक संतोष सबसे बड़ा चीज़ होता है। संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस कहा ही गया है। संतोष सबसे बड़ा सुख है। तो इसमें यही बताया गया है कि गरीब खिलौना वाला जो दूसरे नंबर पर, वही आदमी मुरली बेचता है और वही आदमी अंत में मिठाई भी बेचने का काम करता है। बच्चों के बीच में बेच बेच करके अपना जो है दुख को कम करता है। उसके पास दुख का एहसास करने का समय ही नहीं बच पाता है। वो बच्चों के बीच में रोज़ गलियों में घूम घूम कर फेरी वाले की तरह खिलौने मुरली और मिठाइयों को बेचता है और अपने को संतोष प्राप्त करता है। आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके शब्दार्थ को मैं भेज दूँगा, आप सभी शब्दार्थ को फेयर कर लेंगे, वीडियो को 2-3 टाइम्स देखेंगे और शब्दार्थ को होमवर्क के रूप में याद करेंगे। धन्यवाद।